हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 के सवालों को सॉल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है शुरू से लेकर लास्ट तक। टोटल क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखिए, फर्स्ट में बोल रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है। दो चर कैसे हुआ था बता दिए हैं कि दो चर रहेगा। पिछले वीडियो में बताएं किसके रूप का रहेगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का रहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसका हमको आलेख खींचना है। तो देखिए, सबसे पहले बिंदु निकालेंगे। बिंदु अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, सपोज x इक्वल टू हम 0 ले लिए, तब x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब x की जगह कितना ले लिए 0, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। y इक्वल टू कितना आ गया 4। अब देखिए, जब हम बिंदु निकाले तो x का मान हम क्या रखे 0 रखे, तो y क्या आ गया 4 आ गया। अब फिर चेंज करेंगे। अब देखिए, अगर हम सपोज y का मान 0 रखें, तब x क्या आएगा। देखिए, x प्लस वाई, इक्वेशन मेरा वही रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई के जगह पे देखिए 0, तो 0 पुट कर देंगे इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो देखिए x 4 आ गया कब, जब y का मान हम 0 रखें। तो y के जगह पे हमको 0 ले लेना। और एक बिंदु निकाल देते हैं। सपोज x इक्वल टू हम ले लिए -1। x इक्वल टू क्या ले लिए -1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x -1 रख देंगे प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4, 1 अपोजिट साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। तो 4 प्लस 1 5। तो जब हम x का -1 रखे, x का क्या रखे -1 रखे, तो y क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। y क्या आ गया 5। तो ये मेरा क्या निकला, ये सारा मेरा बिंदु निकला, ठीक है। अब इस बिंदु के हेल्प से हम क्या करेंगे, एक आलेख खींचेंगे। तो आपको ये ग्राफ पेपर में करना है। देखिए, सबसे पहला जो बिंदु आया मेरा 0, एक्स का जीरो देखिए यहाँ है, और y का 4, y का पॉजिटिव में 4, ये हुआ x का 0, y का 4। आगे है x का 4, y का 0, x का 4, y का 0, ये है, ये वाला पॉइंट है, ठीक। आगे है x का -1 नेगेटिव में, और y का 5, ये वाला हो जाएगा। तो ये बिंदु हो जाएगा। आपको क्या कर देना है, बिल्कुल स्ट्रेट आपको इसको मिला देना है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट आपको मिला देना है स्केल के हेल्प से। तो ये मेरा जो हो गया, ये जो आलेख हुआ, ये जो रेखा हुआ, ये क्या हो गया x प्लस वाई का क्या हो गया, ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ये हो गया लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है। तो आलेख हो गया ये किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं सेकंड देखिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन मेरा दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसमें भी अलग अलग वैल्यू आप पुट करेंगे। सपोज x इक्वल टू ले लेते हैं हम क्या, पहले 0 ले लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पे 2। तो माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू क्या अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस का 2। तो ये हो गया क्या, देखिए आपको बॉक्स बना के लिख देना है इस तरह, एक्स और वाई का क्या क्या आया, एक्स का रखे 0, वाई का आ गया माइनस का 2। अब देखते हैं और डिफरेंट वैल्यू। सपोज हम रखते हैं x इक्वल टू 1।
तब देखते हैं क्या आता है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, 1, एक्स का वैल्यू 1 रख दिए, माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 2, 1 अपोजिट से आ जाएगा -1। अब माइनस वाई इक्वल टू 2 में से 1 आएगा, माइनस हो जाएगा 1, तो वाई इक्वल टू कितना, -1। अब देखिए जब हम 1 रखे, एक्स का वैल्यू 1 रखे तो वाई क्या आ गया, -1 आया। अगर हम एक्स का वैल्यू 2 रखें तब देखते हैं क्या आता है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, सॉरी माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू क्या रखना है 2, 2 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं, 2 माइनस 2, 2 अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तब माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2 0, माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू भी क्या -0, -0 तो होता नहीं है, क्या होता है सिर्फ 0। तो क्या हुआ कि एक्स हम 2 रखे तो वाई कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही मेरा क्या हो गया, निर्देशांक हो गया, किसका, ये समीकरण का। अब देखिए जब 0 और -2 ये सब बिंदु निकालेंगे, उससे क्या करेंगे, हम एक आलेख खींचेंगे। ठीक है, आपको एक आलेख खींच देना है। तो 0, एक्स का 0, वाई का -2, देखिए ऋणात्मक में वाई है तो ये हो जाएगा। अब फिर एक्स का 1, वाई का भी 1। अब एक्स का देखना, ये एक्स लाइन का है और ये वाई लाइन का है। ठीक है, तो एक्स का 1, वाई का भी 1 यहाँ आ गया। आगे क्या है, सॉरी एक्स का 1, वाई का -1 है ना, एक्स का 1, वाई का -1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आगे है एक्स का 2 और वाई का 0, एक्स का 2, वाई का 0, ये पॉइंट आ जाएगा। आप दो ही बिंदु से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसको स्ट्रेट मिला देना है, एकदम सीधा स्केल से कर देना है आपको, एकदम सीधा इसको मिला देना है। ठीक है, अब ये जो लाइन हुआ किस समीकरण का हुआ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 का। ये जो समीकरण हुआ किसका हुआ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 का। आपको यहाँ पे लिख देना है क्या, जैसे ये बिंदु हुआ, ये बिंदु क्या है 2 और 0 है, जैसे ये बिंदु क्या है 0 और -2 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आलेख खींच सकते हैं। आगे देखते हैं थर्ड देखिए क्या है, y इक्वल टू 3x। अब सपोज हम x इक्वल टू 0 पहले रखते हैं, सबसे पहला काम मेरा क्या है 0 रखने का, उससे क्या होगा टर्म्स और आसान हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या है 3x, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे 0, तो 3 इंटू 0, तो y इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 कितना 0। अब देखिए एक्स वाई का मान हम इस बॉक्स में लिखते जाएंगे। ठीक है, आप 2 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो x का 0 किए तो y भी 0 आ गया। अगर हम x का 1 करते हैं, सपोज x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x, यानी y इक्वल टू 3 इंटू -1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो 1 जब रखे x का वैल्यू तो y क्या आ गया -3 आ गया। अगर हम x का वैल्यू -1 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू -1, तो y इक्वल टू कितना -3, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, +1 होगा, क्योंकि x का वैल्यू तो +1 रखे हैं, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा सिर्फ, हम सही करते हैं। ठीक है, हो गया सही। अब यहाँ पे देखिए -1 रखे जब क्या हो गया, तो 3 इंटू -1 -3, तो -1 जब रखे तो ये आ गया -3। अब देखिए x का 0 y का 0 यानी मूल बिंदु, ये मूल बिंदु आ जाएगा, और x का 1 y का 3, x का 1 y का 3, ये पॉइंट है। आ गया x का -1 y का भी -3, x का -1 y का -3, ये पॉइंट हो जाएगा। देखिए y का और ये x का। अब इन तीनों को आपको क्या कर देना है, बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना है। अब ये जो लाइन हो गया किसका हो गया, y इक्वल टू 3x, इस समीकरण का ये लाइन हो गया। ये हो गया 1 3, ये हो गया -3 -1, सॉरी -1 3, पहले x का लिखाया था, तो -1 -3, और ये हो गया मूल बिंदु 0 0। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसमें भी x y का अलग अलग मान रख के हम बिंदु निकालेंगे। अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं, सबसे पहले 0,
तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, एक्स की जगह कितना हो जाएगा 0, तो 3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह 0, तो 3 इंटू 0 प्लस वाई, तो 3 इक्वल टू 0 प्लस वाई, 0 क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0, अब 3 इक्वल टू वाई, तो वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान आ गया 3, वाई का वैल्यू क्या आ गया 3। अब देखिए एक्स वाई, एक्स 0 रखे, वाई आ गया 3। आगे देखते हैं एक्स क्या रखेंगे 1 रखते हैं, तो 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 इक्वल टू 2x की जगह पे 1 प्लस वाई, तो 3 इक्वल टू 2 1 2 प्लस वाई, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 में से 2 क्या आ जाएगा माइनस, 3 माइनस 2, तो वाई इक्वल टू कितना 1। तो x का जब हम 1 रखे तो वाई भी क्या आ गया 1 आ गया। आगे x इक्वल टू क्या रखना है, अगर हम रखते हैं माइनस का 2, सपोज हम माइनस का 2 रखें या फिर प्लस का 2, x इक्वल टू क्या रखें 2, तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई। आप और भी रख सकते हैं, अगर बड़ा मान रखेंगे तो बड़ा जाएगा तो आपका ग्राफ से बाहर भी जा सकता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा मान रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस वाई, अब 3 4 अपोजिट साइड जाएगा तो -4 इक्वल टू वाई, तो वाई क्या आ गया माइनस का 1, तो जब हम 2 रखे तो आ गया वाई कितना माइनस का 1। अब देखिए बिंदु निकालना है, एक्स का 0 वाई का 3, एक्स का 0 वाई का 3, ये वाला पॉइंट हो गया। आगे है एक्स का 1 वाई का 1, ये पॉइंट हो जाएगा। आगे एक्स का 2 वाई का -1, एक्स का 2 वाई का -1, ये हो जाएगा। अब इसको आपको बिल्कुल स्ट्रेट तीनों को मिलाते हुए, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देना। ये किसका हो जाएगा, ये जो लाइन ड्रॉ होगा किसके लिए, किस समीकरण के लिए 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई के लिए। आप चाहें तो आपको अलग अलग इसमें बिंदु लगा सकते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया क्या 2 और -1 का, 2 और -1 का हुआ, ठीक है, तो माइनस भी लगा सकते हैं, 2 -1, ये जैसे हो गया 1 1 का हो गया, ये हो गया 0 3 का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखिए बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। देखिए 2 और 14 है, ध्यान से समझिएगा, 2 14 इसका मतलब x और y, इस तरफ x का मान कितना 2 और y का मान कितना 14, ठीक है। तो आपको दो समीकरण लिखना है। सपोज पहला समीकरण लिखे हम, पहला समीकरण लिखे 2x प्लस वाई। अब देखिए क्या मान आएगा, अगर हम x की जगह पे 2 रख दें तब यहाँ 2 हो जाएगा, और y की जगह 14 रख दें 14 रख दें तब कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 4 और 4 प्लस 14 कितना 18, तो ये भी एक समीकरण हो गया इस पॉइंट के लिए, ये मान के लिए क्या ये समीकरण हो गया। अगर हम ये बोलें दूसरा समीकरण, ध्यान दीजिएगा बहुत सारा समीकरण इससे आप बना सकते हैं। जैसे हम बोल दिए कि 3x माइनस वाई, अब देखिए क्या होगा 3x मतलब 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 2 6, ये 6 आ जाएगा, माइनस y का मान कितना 14, अब 6 में से 14 को माइनस करेंगे कितना माइनस का 8, 6 में से 14 को माइनस करेंगे कितना माइनस का 8, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एक इक्वेशन बन जाएगा, किसके लिए इन बिंदु के लिए, ये बिंदु के लिए, किसके लिए 2 14 बिंदु के लिए, ठीक है। और भी आप अपने तरह से इसका अलग अलग इक्वेशन ले सकते हैं, बहुत सारा इक्वेशन होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है कि बिंदु 2 14 से होकर, बिंदु 2 14 से होकर 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, तो इस प्रकार की बहुत सारे रेखाएं हो सकती है, जैसे ये एक रेखा का हो गया समीकरण, ये एक रेखा का समीकरण हो गया, और भी रेखा का हो सकता है। ये तो मेरा क्या दिया हुआ है, जैसे देखिए ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जैसे मेरा मान लिया जाए यहाँ मेरा 2 14 है, देखिए मान लिया जाए 2 14 मेरा यहाँ है, ये बिंदु मेरा 2 14 है,
तो एक ही मेरा बिंदु दिया हुआ है ना, एक बिंदु से क्या अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, इधर से एक जा सकता है, एक इधर से जा सकता है, तो बहुत सारा रेखा जा सकता है। तो इधर वाला का अलग इक्वेशन हो जाएगा, इधर वाला का अलग इक्वेशन हो जाएगा, सबका अलग अलग समीकरण हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती, एक कितनी रेखाएं हो सकती है, तो बहुत रेखाएं हो सकती है, यानी अनंत। तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती है। इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती है, ठीक है। क्यों, पता चल गया आपको। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए मान लिया जाए हम ये लिखे, सपोज हमको दो ही तो बोला था लिखने, देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि दो रेखाओं का समीकरण लिखिए, दो काम लिख दिए फर्स्ट और सेकंड। अगर देखिए मान लिया जाए हम ये लिखें 7x, ठीक है, और 7x माइनस वाई, अब क्या होगा, तो 7x माइनस वाई, 7x मतलब 7 इंटू टू, 7 इंटू टू कितना, 7 इंटू टू हो जाएगा 14, और फिर ये y का भी 14, तो 14 माइनस 14 0, यानी ये भी एक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसका ये भी लिख सकते हैं आप 7x इक्वल टू वाई, अपोजिट साइड जाएगा तो y, 7x इक्वल टू वाई, तो ये भी एक समीकरण हो जाएगा। बहुत सारा समीकरण आप इससे बना सकते हैं, लेकिन वही बिंदु मेरा कहाँ से गुजरना चाहिए, वही बिंदु होना चाहिए जो कि 2 14 दिया हुआ है। तो एक बिंदु से होकर बहुत सारा रेखाएं हम खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं मेरा हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि यदि 3 और 4 बिंदु समीकरण 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, ये एक समीकरण दिया हुआ है 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, ये एक समीकरण दिया हुआ है। अब इस पर ये कहाँ पर स्थित है, एक बिंदु पर स्थित है। उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 3 और 4। इस बिंदु पर ये आलेख निश्चित है, यानी ये समीकरण का आलेख निश्चित है। किस पर, इस बिंदु पर आलेख स्थित है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो हमको ए का मान बताना है। अब देखिए जब ये बिंदु पर ये आलेख स्थित है, ये रचना स्थित है, ये रेखा स्थित है, तो हम ये x और y का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे x 3 है और y कितना है, 4 है। अब यही x y का वैल्यू यहाँ पे रख के देखेंगे, तो 3 इंटू वाई की जगह कितना, देखिए 4 है, तो y आ जाएगा 4, सॉरी y का मान हमको दिया हुआ है, तो y कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू, ये तो नहीं है, x है कितना है 3, 3 प्लस 7, तो 4 3 जा 12 इक्वल टू 3a, ए इंटू 3 3a प्लस 7, अब 12, 7 अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 7 इक्वल टू 3a, तो 12 में से 7 माइनस हो जाएगा कितना 5 इक्वल टू 3a, ए इक्वल टू कितना 5/3, यानी 3 अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आ गया कितना 5/3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस हमको हिंट तो दे दिया था किसका, एक्स वाई का, तो जब एक्स वाई का हिंट दे दिया, यही एक्स वाई का वैल्यू पुट कर देना इस इक्वेशन में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में टैक्सी का किराया, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। देखिए समझिएगा, जैसे यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस कितना 1 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ भी 1 किलोमीटर है। समझिएगा ध्यान से, बहुत मस्त सवाल है। सब ये 1-1 किलोमीटर पे मेरा पॉइंट लगा हुआ है। चलो, और ये हो गया 1 किलोमीटर। अब देखिए पहले 1 किलोमीटर कलर चेंज कर देते थोड़ा, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं पहले किलोमीटर, तो हमको 8 रुपया देना पड़ता है, कितना 8 रुपया, ठीक। अगर फिर और अगर मेरा मन होता है कि और नहीं, इतना नहीं, और जाएं, और कितना, और 1 किलोमीटर जाएंगे, तो उसके बाद हम 1 किलोमीटर का कितना हमको देना पड़ता है 5 रुपया। फिर आगे जाएंगे 1 किलोमीटर, फिर हमको कितना देना पड़ेगा 5 रुपया, ठीक है। फिर आगे जाएंगे इस तरह 5-5 करते, यानी शुरू में उसका क्या है रेट कि
1 किलोमीटर पहले जाने पर कितना ले लेता है वो 8 रुपया ले लेता है। अब उसके बाद आप पे डिपेंड करता है आप कितना जाएँ, 1 किलोमीटर जाएँ, 2 किलोमीटर जाएँ, 3 किलोमीटर जाएँ, लेकिन उसका फर्स्ट चार्ज क्या है, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है उसका 8 रुपया, ठीक है। तो यही इक्वेशन है, सॉरी यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि वही बोल रहा है कि देखिए एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। प्रति किलोमीटर मतलब फिर एक इस तरह 5-5 करते करते इंक्रीज होते गया। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, अब देखिए यहाँ से यहाँ सपोज x किलोमीटर है, ऐसे तो है 4 किलोमीटर जो कि हम दे दिए, सपोज ये x किलोमीटर है, ठीक, तो x किलोमीटर ये दूरी हो गया। अब इस दूरी के लिए हमको भाड़ा कितना देना पड़ेगा, तो 8 रुपया देना पड़ेगा प्लस 5 को कितना बार, 5 कितना बार देना पड़ेगा हमको, x माइनस 1 इतना बार देना पड़ेगा। यही मेन इसका है। अब इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए ये तो हो गया मेरा दूरी, ठीक, ये हो गया क्या, दूरी। यहाँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए दिया हुआ क्या, दूरी, दूरी बराबर कितना x किलोमीटर और कुल किराया, कुल किराया y किलोमीटर, सॉरी y रुपया। अब देखिए अगर हम मान लिया जाए ये x किलोमीटर नहीं है, सपोज यहाँ x नहीं है, ये टोटल 4 किलोमीटर हुआ जो कि हम बनाए हैं। ये 4 किलोमीटर में हमको कितना टोटल लगा, 4 किलोमीटर में कितना लगा टोटल, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कुल रुपया, कुल खर्च जो हुआ y बराबर, यानी कुल कितना हुआ खर्च, 5 8 पंचे 40, 8 5 कितना, देखिए इस तरह हम कर सकते हैं। कुल खर्च ये हो गया कुल खर्च, यानी कुल किराया y बराबर पहले कितना 1 किलोमीटर का 8 रुपया, फिर 5 रुपया लिया, लेकिन 5 रुपया कितना बार लिया, जितना किलोमीटर गए उससे 1 किलोमीटर कम, 1 किलोमीटर तो ये 8 अपना ले लिया, तो जितना किलोमीटर गए उससे 1 किलोमीटर कम, तो जितना कितना गए 4 गए उससे 1 किलोमीटर कम, इसी का रेट हमको 5 रुपया लगा, ठीक है। यही आपको समझना है मैन कि कुल जो खर्च हुआ, कुल किराया जो लगा हमको, ये कुल किराया किसके बराबर, ये प्रथम किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 8 रुपया, अब फिर जो लगा 5 रुपया, ये 5 से गुना कब होगा, जब 4 किलोमीटर में 1 किलोमीटर माइनस करेंगे। 1 किलोमीटर माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर तो हम 8 रुपया दे के गए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 इंटू कितना 4 में से 1 3, अब यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 23। तो इतना रुपया हमको लगा किसके लिए, 4 किलोमीटर के लिए। तो मैंने ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये है वाई कुल किराया और 8 रुपया क्या हुआ पहले किलोमीटर का किराया, 8 रुपया क्या पहले किलोमीटर का किराया, और बाद में किलोमीटर का किराया कितना 5-5 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कुल किराया बराबर, कुल किराया y बराबर क्या, पहले तो 8 रुपया, ठीक, जो कि पहले किलोमीटर का किराया, प्लस 5 इंटू 4 किलोमीटर हम गए तो उसमें एक माइनस किए, क्योंकि एक क्या हो गया 8 रुपया हो गया। हम यहाँ पे कितना किलोमीटर गए हैं, x किलोमीटर गए हैं, तो x में से एक माइनस होगा। यहाँ 4 किलोमीटर गए थे तो 4 में से एक माइनस हुआ, यहाँ x किलोमीटर गए तो x में से 1 माइनस हो जाएगा। अब यही मेरा इक्वेशन बन गया। तो y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5 1 जा 5, ठीक है। इधर का मिटाते हैं, देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 8 में से 5 माइनस होगा, 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 5x, ठीक है। अब अरेंज करके इसको लिख देंगे, 5x अपोजिट साइड जाएगा तो y माइनस 5x इक्वल टू 3, तो यही मेरा मेन इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए, रैखिक समीकरण यही हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी छोड़ सकते हैं, रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। अब इसका आलेख खींचना है,
तो देखिए y इक्वल टू क्या है, माइनस, ये भी एक समीकरण हो गया, y इक्वल टू 3+5x, उसी का स्टेप हम आगे बढ़ाएं। तो y इक्वल टू 3+5x का हम क्या करेंगे, एक आलेख खींचेंगे। y इक्वल टू 3+5x, क्या, y इक्वल टू 3+5x, इसका एक समीकरण, सॉरी, इसका एक आलेख खींचेंगे। अब देखिए, ये मेरा एक इक्वेशन दिया हुआ है। अगर हम x का वैल्यू 0 रखें, सबसे पहला टारगेट क्या, 0 रखने का, क्योंकि उससे क्या होगा, ये 5 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3+5x, इसका मतलब y इक्वल टू 3+5 इंटू 0। तो y इक्वल टू कितना, 3+5 इंटू 0 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अगर हम x का वैल्यू -1 रखें, तब देखिए y इक्वल टू 3+5x, y इक्वल टू 3+5 इंटू -1, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, 5 1 जा 5, प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस और माइनस, माइनस 5 1 जा 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -2। तो दो बिंदु आ गया, दो बिंदु से ही हम रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, आलेख को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, x और y, x 0 रखे, y कितना आ गया, 3 आ गया, x -1 रखे, तो ये क्या आ गया, -2 आ गया। अब देखिए 0 3, x का 0 y का 3, चलो चलो निकल जाओ, x का 0 y का 3 ये है। और देखिए x का -1 y का 2, -2, x का -1 y का -2, ये हो जाएगा। अब इसको आपको बिल्कुल स्ट्रेट, सॉरी ये थोड़ा मिस हो गया, आपको एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना है, ध्यान दीजिएगा। अरे ठीक है, ये हो गया इसका आलेख, आपको बिल्कुल स्ट्रेट देना है, इसमें थोड़ा मिस होता है। ठीक है, और इसका, इस इक्वेशन का, इस आलेख का नाम क्या हो जाएगा, इस आलेख का नाम हो जाएगा y इक्वल टू 3+5x। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसी का बोल रहा था, देखिए कि आलेख खींचिए। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। देखिए ये आलेख दिया हुआ है मेरा, अब बोल रहा है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, वो हमको चेक करना है। तो देखिए एक ये बिंदु मेरा है, एक ये बिंदु दिया हुआ है, और एक ये बिंदु दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1। तो एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, y इक्वल टू x, इसका मतलब y की जगह पर हम y की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और x की जगह पे -1 रखेंगे। क्या ये बराबर है, बराबर नहीं हुआ, पहला भी खत्म, कोई काम का नहीं हुआ, पहले में मिस हो गया, पहला ही अप्लाई नहीं हुआ इसमें। ठीक है, अब दूसरा चेक करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x का क्या है, -1 है, y का कितना वैल्यू है, 1 इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना, 0 इक्वल टू 0। चलिए ये तो आ गया इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए सेटिस्फाई है, कौन सा समीकरण, सेकंड वाला। लेकिन अब क्या सेकंड वाला बिंदु के लिए है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, सेकेंड के लिए x कितना, 0, और y भी कितना, 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 ये भी आ गया। अब थर्ड के लिए है, थर्ड का भी चेक कर लेते हैं, थर्ड का क्या है, 1 -1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स का 1 है और y का कितना है, y का -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 -1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो देखिए ये तीनों बिंदु के लिए, फर्स्ट बिंदु के लिए, सेकंड बिंदु के लिए और थर्ड बिंदु के लिए, तीनों के लिए ये वाला इक्वेशन मेरा सही हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो और भी चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए जैसे देखिए
y इक्वल टू 2x है। अगर हम इसके लिए अप्लाई करें तो x का मान -1, इसके लिए x का वैल्यू -1, y का 1, x का -1 और y का 1, क्या ये बराबर आया? ये भी बराबर नहीं आया, तो ये भी फेल हो गया काम से। 2 + 3y इक्वल टू 7x, इसमें भी चेक कर लेते हैं। 2 + 3 इंटू वाई का वैल्यू 1, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं पहला बिंदु के लिए, इक्वल टू 7 इंटू -1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 3 इक्वल टू -7, 2 + 3 5 इक्वल टू -7, क्या ये भी बराबर आया? नहीं आया, नॉट इक्वल टू, तो ये भी मेरा इक्वेशन नहीं होने वाला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से आप बिंदु के हेल्प से आप इसका चेक जांच कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, आगे उसी का क्वेश्चन नंबर 5 का ही आकृति 4.7 के लिए। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें भी अलग अलग बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। तो x का वैल्यू है क्या? -1, y क्या है? 3, एक इसके लिए चेक करेंगे। फिर है x का 0, y का 2, एक इसके लिए चेक करेंगे। और है x इक्वल टू 2, y 0, इसके लिए भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले है y इक्वल टू x + 2, अगर हम इसके लिए चेक करें तब क्या हो जाएगा? देखिए, तो y का मान कितना? 3 इक्वल टू x कितना? -1 + 2, x का वैल्यू कितना? -1 और यहाँ +2 है, तो 3 इक्वल टू इसका वैल्यू आ जाएगा 2 - 1 1, क्या ये बराबर आया? ये भी तो बराबर नहीं आया, इसका मतलब इसका भी पहला गया, खत्म। अब सेकंड चेक करेंगे, सेकंड क्या है? y इक्वल टू, सेकंड चेक कर लेते हैं। आप जब ये नई बात, इसको रख के क्या करेंगे? सेकंड है y इक्वल टू x - 2, y कितना है? 3, x कितना है? -1 - 2, ये -2 हो जाएगा। 3 इक्वल टू ये हो जाएगा -3, ये भी तो बराबर नहीं आया, एक आ गया 3, एक आ गया -3, इसका मतलब सेकंड भी रॉन्ग है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या आ रहा है? थर्ड वाला है y इक्वल टू माइनस का x + 2, y कितना है? 3, और ये है, देखिए -2 यहाँ से है और x का वैल्यू भी मेरे पास माइनस में है, इसका मतलब ब्रैकेट में उसको ले लेते हैं, इक्वल टू 2, तो 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 + 2, यहाँ से आ जाएगा 3 + 3, ये तो इक्वल आ गया। अब दूसरे बिंदु के लिए इसी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। दूसरा बिंदु के लिए क्या करेंगे? y इक्वल टू -x + 2, दूसरा क्या है? x का वैल्यू 2 और y का 0, तो +2 -0 नहीं होता है, तो 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये भी आ गया। थर्ड बिंदु के लिए देख लेते हैं, तीसरा बिंदु के लिए, तो y इक्वल टू -x + 2, तो y का वैल्यू कितना है? 0 और x का वैल्यू 2, माइनस पहले से है, +2, तो ये 0 इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब देखिए, यहाँ भी बराबर आया, यहाँ भी बराबर आया, यहाँ भी बराबर आया, तीनों बिंदु में आपस में क्या आया? बराबर आया। इसका तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आप चौथा भी चेक कर सकते हैं, चौथा देखिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 2y इक्वल टू 6। अब इसमें पहला बिंदु के लिए देखेंगे, x का मान -1 + 2 इंटू वाई का मान 3 इक्वल टू 6, तो यहाँ -1 + 3 दूना 6 इक्वल टू 6, यहाँ से आ गया 6 - 1 5 और ये 6, क्या ये बराबर हुआ? नहीं, इसका मतलब ये भी काम का नहीं है। जो काम का है वो चेक हम कर दिए, तीनों बिंदु अलग अलग रख के। ठीक है, ये नहीं कि एक बिंदु से आया तो वो हो जाएगा, नहीं, तीनों बिंदु से आना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन दिया हुआ है ये तीनों बिंदु के लिए है। ठीक है, तो तीनों के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तीनों के लिए संतुष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक तो से मिला दिए हो गया इक्वल, जैसे यहाँ पे देखिए एक से मिला दिए हो गया इक्वल तो हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, तीनों से आपको चेक करना है। आगे देखिए नेक्स्ट, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, कार्य इक्वल टू क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ये आपको याद रहना चाहिए, बल गुना विस्थापन।
या फिर ब्रैकेट में इसको दूरी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस कथन को दो चरणों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अगर हम पहला ड्रॉ करते हैं, पहला हम सॉल्व करते हैं, पहला है 2 मात्रक, तो कार्य कितना हो जाएगा देखिए, तो कार्य और दूरी अलग अलग मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखिए माना कार्य बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। कार्य बराबर क्या, x, और दूरी क्या मान लेंगे, y। ठीक है, तो x और y मान लिए, और बल क्या है, बल तो कांस्टेंट है जो कि 5 मात्रक है। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुनी विस्थापन को ही दूरी ब्रैकेट में हम लिखेंगे। तो कार्य क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अब देखिए हम पहला दूसरा के लिए अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल कितना लेना है 5, और दूरी विस्थापन दूरी कितना y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y। ये मेरा मेन समीकरण हुआ। ठीक है, अब हमको फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या है, 2 मात्रक लेना है, क्या दूरी, तो दूरी हो जाएगा 2 मात्रक, दूरी यानी y, ये लेना है हमको 2 मात्रक, यानी y इक्वल टू कितना 2। तो समीकरण मेरे पास क्या है, x इक्वल टू 5y, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5 इंटू 2, एक्स इक्वल टू कितना 5 टू 10, तो 10 इसका क्या आ गया, कार्य आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या आ रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा में है y इक्वल टू, यानी दूरी y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5y, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 0, तो x इक्वल टू भी 0 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका आलेख हो, तो देखिए 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। आलेख से किया हुआ कार्य हमको ज्ञात करना है, तो आलेख इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आलेख ड्रॉ करेंगे तो बिंदु मेरा क्या क्या आएगा, बिंदु मेरा आ गया है क्या x और y। x का हम कितना 10 रखे, देखिए 10, y 2 रखे तब ना 10 आया, तो 2 रखे तब 10 आया, y 0 रखे तो x कितना आया, x भी 0 आया। अब यही 10 2 का और 0 0 का हमको समीकरण में, सॉरी ग्राफ में हमको ड्रॉ करना है। किसका x और y, 10 2 0 0। ठीक है, अब देखिए अलग अलग इसको हम देखेंगे बिंदु कहाँ आ रहा है, x का 10 y का 2, x का 10 और y का 2, ये वाला पॉइंट है, और x y दोनों 0 0 मूल बिंदु, ये हो जाएगा। ठीक है, x का 10 y का 2 और मूल बिंदु। अब इसका हमको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा एक रेखा ड्रॉ करना है। तो यही हो जाएगा किसका, x इक्वल टू 5y का, x इक्वल टू 5y, ये इसका क्या हो गया, एक आलेख हो गया। ठीक है, आप इसमें पॉइंट भी लगा सकते हैं, 10 और 2, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 0 0 मूल बिंदु। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ये लिखें, देखिए ये तो x पॉइंट है, ये x डैश है, x एक्सिस x डैश, y डैश। अब देखिए यहाँ पे दूरी किधर था, देखिए हम माने हैं क्या, कार्य को x माने हैं, कार्य को x और दूरी को y। अब दूरी ये इसमें कौन सा हो जाएगा, ये जो लाइन होगा x y एक्सिस, ये दूरी हो जाएगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दूरी, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, x क्या है, देखिए x है कार्य, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कार्य इंडिकेट कर रहा है। इसमें क्या कांस्टेंट है, बल मेरा कांस्टेंट है, और दूरी
कार्य एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। कार्य बढ़ाएंगे दूरी भी बढ़ेगा। वही बोल रहा है कि क्या है, कार्य पिंड द्वारा कार्य, देखिए पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये अगर हम बढ़ाएंगे तो ये भी मेरा बढ़ेगा। बल मेरा क्या है, कांस्टेंट इसमें रखे हैं कितना, 5 मात्रक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक विद्यालय की कक्षा की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 अंशदान दिया, 100 रुपया अंशदान दिया। दोनों ने मिला के दिया। ये ऐसा बात नहीं है कि एक यामिनी ने दिया 100 फिर फातिमा ने 100, दोनों अलग अलग 100 करके, ऐसा नहीं दिया। दोनों मिलाकर 100 रुपया दिया है। कितना कौन दिया ये हमको पता नहीं है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अनुदान x रुपया y रुपया भी मान सकते हैं। इन समीकरण का आलेख खींचिए। आलेख खींचना है तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। माना, पहले क्या माना लिखेंगे, माना यामिनी, एक लड़की है, पहले कौन, यामिनी, यामिनी का अंशदान, माना यामिनी का अंशदान x रुपया। इसी तरह फिर फातिमा का अंशदान, ये कितना, y रुपया। अब बोल रहा है कि दोनों मिलाकर 100 रुपया दिया। इसका मतलब प्रश्न से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो यही मेरा मेन इक्वेशन हो गया। मेन इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ये मेरा मेन समीकरण हो गया, क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इससे बोल रहा है कि एक आलेख खींचिए। चलिए खींच देते हैं। तो देखिए समीकरण क्या था मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें चेंज करना है कि 1 जैसे है उसको क्या करना है, 10 का आपको बनाना है। तो पिछले वाले में क्या था, सब ग्राफ में क्या करते थे, 1 2 3 इस तरह लेते थे, लेकिन इसमें 10 20 30 यानी 10 20 30 40 इस तरह आपको बना देना है। ठीक, तो ये आपको कर लेना है अपने से। ये माइनस का 10 माइनस का 20 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 10 का मल्टीपल लेंगे तब क्या होगा, ईजी होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा अपने से। अब देखिए अगर हम x का वैल्यू 50 रखें, ठीक है, मिड पॉइंट रखें हम, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, x का 50 हो गया प्लस y इक्वल टू 100 हो जाएगा, y इक्वल टू 100 माइनस का 50, तो y भी कितना आ गया, 50 आ गया। अगर हम x का 60 रखते हैं सपोज, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 60, तो वाई इक्वल टू यहाँ आ गया 40। ठीक है, अब बिंदु निकाल लेंगे एक एक करके, एक्स और वाई। एक्स रखे हम कितना 50, वाई भी आ गया 50। एक्स रखे हम 60, वाई आ गया 40। तो 50 और 50, एक्स का भी 50 और वाई का भी 50, देखिए कहाँ है, एक्स का 50 वाई का भी 50, ये पॉइंट आ जाएगा मेरा। एक्स का 50 वाई का 50, एक्स का 60 वाई का कितना 40, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक, सॉरी, आलेख। आपको बिल्कुल स्ट्रेट देना है। ठीक है, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप स्ट्रेट देंगे ना तो ये सब पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सब पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा अगर आप स्ट्रेट देते हैं तो। देखिए हम भी कोशिश करते हैं।
क्या कि मेरा क्या है, पेन टैब से हम बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा मिसिंग हो रहा है। आप बनाएंगे ग्राफ पेपर में तो आपका एकदम बिल्कुल सही जाने वाला है, ठीक है। चलिए चलेगा। ये हो गया किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 100 का, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या, 50 और 50, दूसरा क्या 60 40, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए ये x वाला जो था अंशदान था, ये x किसका था, यामिनी का था। तो इधर ये किसका हो गया, यामिनी का, x एक्सिस किसका, यामिनी का, और ये किसका हो गया, फातिमा का, ठीक है। दोनों ने मिला कर दिया, ये हो गया इसका क्या, आलेख। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। देखिए एक रैखिक समीकरण दिया गया है, ये किसका होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू फार्मूला होता है, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब इससे हमको क्या बोल रहा है करने के लिए, वो आगे देखेंगे हम। अब पहले देखिए आपको ये याद रखना चाहिए कि फ़ारेनहाइट को, अगर इसमें देखिए इसमें क्या है कि सेल्सियस मेरा दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। अगर मेरा सेल्सियस निकालने के लिए बोले कि C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C इक्वल टू होता है F माइनस का 32 और इंटू में 5/9, ये होता है C इक्वल टू, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है और इसको भी आपको याद रखना है, दोनों मेन है। अगर ऐसा आपको फार्मूला याद रखना है जो कि ये दोनों एक ही में आ जाए, यानी एक ही फार्मूला में दोनों क्या, तीनों आ जाए। तीन क्या, देखिए बता रहे हैं, होता क्या है, C/5 इक्वल टू F माइनस का 32/9 बराबर K माइनस का 273/5। इसको आपको याद रखना है, ये 5 है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आप इसके हेल्प से केल्विन में, देखिए ये 5 है, ये 5 है। अब देखिए इसके हेल्प से आप केल्विन फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको मेन याद रखना है। अगर हम सपोज हमको बोल दे कि सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो ये दोनों को अप्लाई करेंगे, ये दोनों को इक्वल करेंगे। अगर हमको बोल दे कि नहीं केल्विन में क्या होगा, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो ये दोनों को इक्वल करेंगे। सेल्सियस और केल्विन में दिया हुआ है, सेल्सियस में पूछेगा, केल्विन दिया हुआ है, तो ये आगे पीछे वाला इक्वल करेंगे। यानी तीनों ये आपस में इक्वल होता है। किस तरह, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 270/5। तो ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसको आपको याद रखना है। इसी के हेल्प से क्या हुआ है, ये दोनों फार्मूला निकला हुआ है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 2 को लेके चलें, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अगर हम इसमें C को फ्री करें, C को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अपोजिट साइड आ जाएगा, यानी F माइनस 32 आई इंटू में 5 और बटे में 9। तो वही तो हम लिखे, C इक्वल टू क्या, F माइनस 32 आई इंटू में 5/9। देखिए है, तो सब क्या है, इसी से निकला हुआ है, इसी से फार्मूला निकला हुआ है। तो मेन आपको क्या याद रखना है, इसको याद रखना है। किसको, यही जो हम तीनों कन्वर्जन लिखे, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, C। इसको आप याद रखिए, आपको बहुत ही हेल्प इससे मिलने वाला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष। देखिए सेल्सियस को x अक्ष, ये सेल्सियस, ये हो गया फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। रैखिक समीकरण क्या था, F इक्वल टू 9/5
9/5 सी प्लस 32। इसका बोल रहा है क्या करने, आलेख खींचने के लिए। तो चलिए खींचते हैं। सपोज हम c इक्वल टू, यहाँ पे x था तो x का वैल्यू रखते थे, यहाँ x और y नहीं है, c और f है। सपोज हम c का वैल्यू क्या रखेंगे जो कि सही रहे। सही क्या होगा, 5 का मल्टीपल रखेंगे तो कट जाएगा ये तुरंत आसानी से। तो एक काम करते हैं, क्या रखेंगे, 5 रखते हैं, 5 माइनस हो जाएगा। तो c इक्वल टू 5, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू सी के जगह पे 5 लिख देंगे। तो देखते हैं क्या आता है वैल्यू, 9/5 पर इंटू 5 प्लस का 32, 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 32 ये हो जाएगा 41। ये एक वैल्यू आ गया। और क्या, अगर हम सपोज 2 रखते हैं, 2 नहीं 10 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, f इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32। तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 कट जाएगा, ये 9 2 ज़ा 18 प्लस 32 ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये आ गया मेरा वैल्यू। अब देखिए अगर हम और रखेंगे, यानी तो 2 से भी आप कर सकते हैं, 2 बिंदु निकल गया काफ़ी है। 2 बिंदु से तो हम ग्राफ खींच सकते हैं, एक्स और वाई, एक्स वाई नहीं सॉरी सी और एफ। यहाँ तो सी एफ में है ना, सी और एफ। सी का हम रखे कितना 5, तो ये आ गया 41। और सी रखे कितना 10, ये आ गया 50। आपको इसमें क्या करना है कि 1 2 नहीं लेना है, क्या लेना है 5 10 15 20 25 इस तरह करके लेना है। इधर से भी 5 10 15, यानी एक बॉक्स कितना लेना है 5 का, इस तरह करके लेना है 20 25। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हैं। अब देखिए 5 और 41, सी का 5 और इधर 41, तो ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, 40 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ में एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट देखिएगा। अब देखिए सी का 10 वाई का 15, सी का 10 वाई का 50, 50 कहाँ हो जाएगा, 10 5 ज़ा 50 ये हो जाएगा। अब ये इसका ग्राफ हो जाएगा। इस तरह से आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा 41 हम कैसे इंडिकेट करेंगे, 41 हम कैसे, ये तो आप 5 और देखिए 10 और 50 कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए ये हो जाएगा 6 5 जा 30 35 फिर 40 45 और 50। 50 मेरा हो गया 10 और 50, ये किसका हो गया 10 और 50 का। लेकिन 41 5 और 41 कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से बता देंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये होता है और ये होता है। ग्राफ में जब भी देखेंगे आप तो एक बड़ा ऐसा लाइन होता है, जैसे उसमें पॉइंट क्या जाता है, जैसे हम इसको पॉइंट क्या किए 5 और एक 10 किए, जैसे ये हो गया एक और ये एक, इसको हम 5 के इसको 10 के, एक बॉक्स हो गया ये। ठीक है, एक बॉक्स बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। एक स्क्वायर में जैसे इस टाइप का होता है। अब इसमें देखिए ये हम 5 ले लिए, ये 10 ले लिए। अब इसके बीच में कितना लाइन रहता है, एक छोटा छोटा। हम कलर चेंज करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखिए इसके बीच में जो रहता है 1 2 3 4 रहेगा, और फिर एक क्या रहेगा, एक मेन लाइन रहेगा ऐसा। फिर क्या रहेगा, फिर 4 रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए हमको क्या लेना है 41 लेना है। तो सपोज ये आ रहा है 40 और 45, ये जो है 40 और 45 के बीच में है, ये 40 45 का बीच का हम बना रहे हैं। अब हमको 41 लेना है, तो कहाँ से लेंगे, देखिए ये तो हो जाएगा, देखिए 2 घर इसमें एक होगा, तो 41, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, जूम आउट कर दिए। देखिए
ये हो गया क्या, 2 घर आपका हो जाएगा 1, यानी 1 का मान होगा वो। तो 2 पॉइंट आगे जैसे करेंगे 41, फिर 2 पॉइंट 42, फिर 2 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, यहाँ देखिए 42, फिर 43, फिर 44, फिर 45, यानी 2 पॉइंट आपका 1 का वैल्यू देगा वो। तो आपको 2 पॉइंट, यानी छोटा वाला जो सबसे छोटा वाला पॉइंट रहता है, छोटा वाला घर रहता है, उसको आपको 2 पॉइंट आगे ले जाना है। वो हमको क्या मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 41, कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, सेकंड बोल रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो देखिए फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो F बराबर क्या, F बराबर 9/5C प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 9/5 C के जगह पे कितना 30 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 32, ये हो जाएगा 5 छके 30, 9 छके 54 प्लस 32, ये हो जाएगा 6 और 9, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका हो जाएगा। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में आ गया। आगे देखते हैं, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब देखिए फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस पूछा है, तो C बराबर क्या, अभी हम तुरंत बताए, देखिए C इक्वल टू क्या, F माइनस 32 इंटू 5/9, तो F माइनस 32 इंटू 5/9, ये ब्रैकेट में आपको लेना है। तो 95 माइनस 32 इंटू 5/9, तो 95 में 32 माइनस होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, 5/9, 9 7 जा 63, ये हो जाएगा 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको देखिए सेल्सियस और सेल्सियस, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट, इसके लिए मेन जो ये रामबान फार्मूला है इसको आपको याद रखना है, यही मेन आपको काम देने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है कितना डिग्री, ये फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस है, F पूछा है हमसे, तो F बराबर क्या हो जाएगा 9/5C प्लस 32, तो 9/5 कितना, 9/5 C के जगह कितना, 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा प्लस 32, तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 प्लस 32, यहाँ से आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल। और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल, कितना डिग्री सेल्सियस वो भी पूछा है। देखिए सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो C बराबर लगा देंगे फार्मूला क्या, F माइनस 32 गुने में 5/9, ये हो जाएगा 0 माइनस 32 गुना 5/9, तो 0 में से 32 माइनस होगा माइनस का 32 गुना 5/9, तो ये देखिए 2 पंचे 10 और फिर 3 पचे 15 और 1 16, 160 हो जाएगा माइनस का 160/9। अब इसको आप भाग भी कर सकते हैं, तो माइनस में तो आएगा ही आएगा, 9 1 जा 9 और फिर 7 0, 9 7 जा 63 और फिर 7 0, 9 7 जा 63, इस तरह 7 7 ये आते रहेगा। तो ये इतना डिग्री, ये क्या हो जाएगा सेल्सियस, तो -17.7 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, -17.7 इसका हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट, जैसे देखिए 17.7 तो ये कंटिन्यू चलते रहा, जैसे ये 7 7 7 इस तरह चलते रहा। तो जब ये 7 7 चलते रहा तो हम इसको क्या करेंगे, आगे एक इंक्रीज करके वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम 7 लिए तो क्या कर देंगे 8 कर देंगे इसको, 17.8, यानी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल हो गया,
-17.8 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -17.8 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट है और ये डिग्री है। आगे देखिए, क्या ऐसा भी कोई तापमान क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। यानी दोनों के लिए समान है उसे ज्ञात करना है, जो दोनों के लिए सेम हो। देखिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए सेम। तो अगर हम फ़ारेनहाइट x मानते हैं तो सेल्सियस भी हम क्या मानेंगे? x ही मानेंगे। सेम, जब हमको सेम लाना है तो दोनों सेम लेंगे तब ना। x लेंगे तो दूसरा भी हमको x लेना पड़ेगा। ये हम क्या किए? माना। अब देखिए फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। आप वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं क्या? C इक्वल टू F माइनस 32 इंटू में 5/9, सॉरी 5/9 होता है। अब देखिए, दोनों में से किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं, दोनों के हेल्प से आप इसको बना सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट भी कितना? x, तो यहाँ भी x हो जाएगा 9/5। सेल्सियस कितना? ये भी x प्लस 32। अब x का वैल्यू निकाल लेना, ये हो जाएगा x, ये 9x/5 प्लस 32। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू एलसीएम कितना? 5, तो 9x प्लस कुछ नहीं तो 1 5 जब 5 तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यहाँ अपोजिट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू 9x प्लस 160। 9x अपोजिट साइड जाएगा तो 5x माइनस 9x इक्वल टू 160। ये हो जाएगा 5x में से 9x माइनस 4x इक्वल टू 160। तो x इक्वल टू 160 बाय माइनस का 4, ये 40 टाइम्स माइनस ऊपर आ जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ गया? -40। इसका मतलब ये कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों 40 आपस में बराबर होता है, चाहे सेल्सियस में बात करें चाहे फ़ारेनहाइट में बात करें। -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया, आप इस फार्मूला से इसको तैयार किए, यानी इस फार्मूला से इसको सॉल्व करके आप बनाए। आप चाहे तो इससे भी बना सकते हैं, ये सी वाला फार्मूला से। तो आप इसको ट्राई कीजिए सी वाला फार्मूला से, यानी तो हम भी कर देते हैं। चलिए देखिए, आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे 9/5 C, ये 32। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, सी सेल्सियस वाला फार्मूला को अप्लाई करके। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको स्किप जरा भी नहीं करना है, बस लास्ट तक देखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर हम c इक्वल टू यूज करें, c इक्वल टू क्या? f माइनस 32 गुने में 5/9, तो c क्या? x, ये भी x माइनस 32 और गुना 5/9। अब देखिए x माइनस x इक्वल टू 5 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5x माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 160 बाय 9। 5 किससे हो गया? दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 9 अपोजिट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9x इक्वल टू 5x माइनस 160। तो 9x, 5x अपोजिट साइड माइनस 5x, 160 माइनस में
माइनस का 160, तो 9x माइनस 5x 4x इक्वल टू माइनस का 160, तो x इक्वल टू माइनस का 160 बाय 4, ये आ जाएगा 40। तो x इक्वल टू कितना, माइनस का 40। देखिए यहाँ भी आ गया माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। तो वही बोल रहा था ऐसा मौन बताइए जो कि आपस में संख्यात्मकता यानी संख्या के रूप में बराबर रहे। तो संख्या के रूप में -40 दोनों किससे, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सेल्सियस में भी -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो एक्सरसाइज 4.3 में टोटल इतना ही सवाल था जो कि हम सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।